दोस्तों, बांदा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के मौके पर संयुक्त रूप से बांदा रोटी बैंक सोसाइटी का कपड़ा वितरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा का एक कैंप ग्राम गंछा बीच कपूरवा में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अपर जिला जज सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में ग्रामीणों को बताया कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है तथा 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले प्रत्येक व्यक्ति को, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों व जेल बंदियों को उनके मुकदमों की निःशुल्क पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा द्वारा अधिवक्ता प्रदान किए जाते हैं। संगठन मंत्री सुनील सक्सेना जी के द्वारा ग्रामीणों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया गया और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। या किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमसे मिल करके या बांदा जनपद में विधिक सेवा शिविर का जो है ऑफिस है कचहरी में, वहां पहुंच करके अपनी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमारा आप सहयोग भी ले सकते हैं। आप हम लोगों के नंबर ले लीजिएगा, अभी जिसको ज़रूरत हो तो आप अपने जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण दिवस है तो आज ये था कि आज आपके गांव में वृक्षारोपण कराना है, तो इसलिए हमारे माननीय अपर जिला जज आए हुए हैं। आज जो है इस शिविर पर हमारे ग्राम प्रधान संजय त्रिपाठी भी मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी जी कहाँ है भाई? प्रधान जी, प्रधान जी का बड़ा सहयोग रहा और प्रधान जी ने जो है लगातार हमारे साथ जो है काम करते हैं, लगातार हमारी टीम का सहयोग करते हैं और हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग करते हैं। बैठिए प्रधान। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे संगठन मंत्री सुनील सक्सेना जी मौजूद हैं और मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हैं साथ में, जो हमारे साथ लगातार रह करके गरीबों की सेवा में लगातार काम करते हैं। हमारे बीच सीमा नंदा जी हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और हीरा लाल जी डीएम रहे बांदा में, उन्होंने इनको पर्यावरण दिवस पर जो है सम्मानित भी किया है पिछले 2 साल पहले। 3 साल 2019 में जी, 2019 में। नहीं ठीक इतना बहुत है, जरा भाई ज्यादा दूरी नहीं है ना। और इसके साथ ही हमारी महिला टीम से महिला उपाध्यक्ष श्रीमती तरन्नुम फातिमा जी मौजूद हैं और महामंत्री श्री रिया खान जी, श्रीमती रिया खान जी मौजूद हैं और हमारी सदस्य के रूप में श्रीमती रेणुका गुप्ता जी, मुमताज बेगम जी, नग्गो खातून जी, फरजाना बेगम जी और हमारे पदाधिकारियों में महामंत्री मोहम्मद अजहर साहब, हमारे कोषाध्यक्ष श्री इरफान साहब और कार्यालय प्रभारी मोहम्मद समीम साहब, मीडिया प्रभारी अब्दुल मुजीब और शाखा प्रमुख हमारे गिरधारी लाल चौरसिया जी, मोहम्मद सलीम जी बलखंडी नाका से और सदस्यगण हमारे मौजूद हैं। अलीमुद्दीन है और क्या कहते हैं खुर्शीद भाई हैं, आसिफ बेग हैं और मोहम्मद हामिद हैं शाखा प्रमुख गूलर नाका से और सोशल मीडिया प्रभारी हमारे अख्तर किरमानी साहब। ये सारी टीम हमारी जो है लगातार हमारे साथ बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में तत्पर रहती है और हमेशा हम लोग लगातार हर संडे कार्यक्रम करते हैं, महीने में 4-5 कार्यक्रम करते हैं।
और लोगों की पूरी सहायता करने का प्रयास करते हैं, जिसपे विशेषकर हम लोग कपड़ा वितरण और कानूनी सहायता को प्राथमिकता देते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो है अनाथ बच्चों पर, टीबी पेशेंट बच्चों पर और गरीब बच्चों की शादी कराने का पर, लोगों को निःशुल्क रोजगार प्रदान करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे संगठन मंत्री आज पर्यावरण दिवस के मौके पर कुछ चंद शब्दों में अपनी बात को कहें। सुनील सक्सेना जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय जज साहब, हमारी रोटरी बैंक सोसाइटी की संपूर्ण टीम, महिला विंग और पुरुष विंग से जितने सदस्य हैं और उपस्थित ग्रामीण जनसमूह, आप लोगों से आज वृक्ष पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर आप लोगों से गुजारिश है कि हर प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के बाद उसकी रक्षा करे। ये नहीं कि लगा के चले जाए, उसमें पानी भी डालना, देखना भी है। तो एक पेड़ लगाएंगे, हर आदमी अगर एक पेड़ लगाएगा तो यहाँ पे जो गर्मी का जो माहौल देख रहे हैं हर जगह का आप, वो गाँव में कुछ ठीक है, शहरों में और ख़राब हो चुका है, क्योंकि शहरों में बन चुकी है हर जगह आरसीसियाँ, तो वहाँ भी जरूरी है, यहाँ की भी जरूरी है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति एक जिम्मेदारी समझते हुए अपनी एक एक वृक्ष अवश्य लगाए और वृक्ष को पाले। जैसे ये वृक्ष लगाओ, देखिए इसके छाया में कितने लोग बैठे हुए हैं, एक वृक्ष है केवल ये उदाहरण है आप लोगों के लिए। तो गुजारिश यही है सभी लोग, और वृक्ष सहायता के लिए सब ही हैं और उनके पूरा चैम्बर हमारे बांधने में बना हुआ है। कभी भी कोई समस्या आपको वृक्ष जानकारी निःशुल्क आपको दी जाएगी, आपको कोई पैसा खर्च नहीं होगा इसी मामले में, जो भी चाहेंगे तो आपको उचित माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग आज एक प्रण ले, सभी लोग एक वृक्ष लगाएंगे, सभी लोग लगाए, कितने लोग लगाएंगे? दो, बहुत बढ़िया, बहुत दो लगाएं, 2 नहीं 4 लगाइए, एक जिम्मेदारी है, बाकी आपके ऊपर कितने लगा सकते हैं। सेवा भी करनी है, उसको देखना भी है, पानी देना है उसको, है ना। हम मीटिंग में जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इसी साथ में आपसे गुजारिश है कि इसका आज पालन करेंगे आज से आप लोग। धन्यवाद। तो मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ चंद बातें रखें। हमारे यहाँ आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत है। माननीय जज साहब जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे छोटे से ग्राम में पधारे हुए हैं। आज आप लोगों के बीच रोटी बैंक की तरफ से सभी पदाधिकारी आपके गांव गंझा बीच के पूर्व में आपको एक जागरूक करने के लिए आए हुए हैं कि आप लोग सभी, हर व्यक्ति एक एक वृक्ष लगावे, जिससे पर्यावरण दूषित ना हो और यह गर्मी जो है शांत हो। आज 50 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, बराबर पेड़ों की कटाई हो रही है, अब वृक्ष लग कम रहे हैं। तो सभी ग्रामवासियों से मेरा यह अनुरोध है कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगावे और उसकी सेवा करे। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी और हमारी सचिव जो है श्रीमती सीमानंदा जी मौजूद है। पर्यावरण में विशेष इनका जो है सहयोग रहता है। आज ये वृक्ष भी इन्हीं यही लाई है और ये वृक्ष चाहती थी कि ये वृक्ष जो है लगवाए जाए, तो अभी थोड़ी देर में ये लगवाए भी जाएंगे। आदरणीय जज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीमा नंदा, मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है। मैंने अपने घर में भी पेड़ पौधे बहुत लगाए हुए हैं। मुझे डीएम ने मुझे 2019 में एक सर्टिफिकेट भी दिया था। वो हमारे घर में आए, एक प्रोग्राम था, मैं वहां गई तो उन्होंने ऐसे कुछ पर्यावरण के बारे में बोला था। वो भी पर्यावरण दिवस ही था उस दिन। तो उन्होंने पूछा किसके घर में 100 पेड़ लगे हैं, वो बताओ। हमारे घर में 100 से अधिक पेड़ थे। तो मेरा नाम उन्होंने लिया, फिर वो मेरे घर में आए, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। उन्होंने देखा मैंने बहुत अच्छी अपनी केयर की हुई है। आज मैं पेड़, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2021 में, तो मेरे को आज लगा कि मैं उनकी याद में भी ये पेड़ यहाँ पे लगवाऊं, तो मैं इसीलिए आज ये पेड़ लेके आई हूँ। और सबसे गुजारिश है, इस पेड़ों का अच्छी तरह देखभाल करें, इसमें पानी दे, खाद दे, तभी ये बड़े होंगे, तभी ये छाया देंगे। पेड़ हमें फल नहीं देंगे, कम से कम छाया तो देंगे। हम इसके नीचे बैठेंगे तो कम से कम हमें हवा ताजी आएगी, ऑक्सीजन मिलेगी, वातावरण शुद्ध होता है। इसीलिए इस पेड़ों को आप देखभाल कीजिएगा। धन्यवाद।
फातिमा जी हैं जो पेशे से सरकारी अध्यापिका हैं। मैं चाहता हूँ कि वो पर्यावरण के संरक्षण में कुछ चंद बातें रखें। क्या बताना, क्या बताना। सबसे पहले हमारे यहाँ आए हुए जज साहब का बहुत बहुत स्वागत है और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार कि हम लोगों को यहाँ पर सुन रहे हैं और उस चीज को मान रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस है तो सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन है कि वो पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिला जज साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। सादर उनका आमंत्रण करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं और अपनी बांदा रोटी बैंक टीम की तरफ से आप सभी गांव वासियों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ अपना कीमती समय दिया और हम लोगों का हौसला बढ़ाया। और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पे कुछ दो बातें कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, ये कारण है कि पेड़ों को काट के और बिल्डिंग बना दी जाती है, जिससे हम लोगों को जो है जो स्वच्छ हवा चाहिए, जो स्वच्छ वातावरण चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। इसमें गौर करने की बात है और थोड़ा सा समय हम अपना दे दें। सुबह के टाइम अगर उसको पानी एक वृक्ष लगा के देते हैं, एक एक पौधा अपने घर में या अपने खेत में जिस तरह से आपको जहां सुविधा लगे वहां लगा करके और उसकी सेवा करें। और जब बड़ा होगा तो आप ना रहेंगे लेकिन आने वाली नस्लों को इसका फायदा मिलेगा। ये विशेष करके आप लोग ध्यान दीजिए। धन्यवाद, सब लोगों का आभार। मौजूद हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो गांव वालों को आज ये वृक्षारोपण महोत्सव के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में चंद बातें बताएं, जिससे कि जो है लोग जागरूक हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद। धन्यवाद। सभा में उपस्थित प्रधान जी, बांदा जो आपका रोटी बैंक है उसके सभी एग्जीक्यूटिव, सभी ग्रामीण और बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो 5 जून है को पूरे वर्ल्ड में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का पर्पज क्या है या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण किस चीज़ से बनता है? पर्यावरण जो है मिट्टी है, ये भी पर्यावरण में शामिल है, हवा है, ये भी पर्यावरण में शामिल है, धूप है, ये भी उसी में शामिल है। तो सब चीज़ जो हमारे आसपास है उसको मिला करके पर्यावरण का निर्माण होता है। आज ही के दिन 5 जून को ही पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो उसका कारण ये है कि 1971 में जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर सबसे पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। तो इसीलिए जो है आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के लिए रखा गया है। मनाने का उद्देश्य क्या है कि हर साल इसको मनाया जाए। हम लोग तो एक बार मना लिया और छुट्टी हो गई। इसका पर्पज ये है कि हम आप सब लोगों को याद रहे कि जो पर्यावरण है ये बिल्कुल लगातार, एक तो इसका टेम्परेचर, गर्मी बढ़ती जा रही है और आप गर्मी ही नहीं देखोगे कि पानी भी, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप ये देखोगे सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बांदा में इस बार सर्दी देखे कितनी भयंकर पड़ी। तो ये सब जो है इसका कारण ये है कि हमारा जो पर्यावरण है वो डिसबैलेंस हो रहा है। उसमें जो वो है एक बैलेंस होना चाहिए, वो डिसबैलेंस हो रहा है। कभी कभी आप देखोगे कि सर्दी पड़ती नहीं, पड़ेगी तो 10-15 दिन के लिए पड़ेगी। अब से 3-4 साल पहले आपने देखा होगा सर्दी नहीं पड़ी, केवल 15 दिन पड़ के ख़त्म हो गई। तो ये इसीलिए मनाया जाता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो उससे ये होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ठंडी हवा कही जाती है। इसीलिए पेड़ के नीचे आप बैठोगे इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि यह लगातार ऑक्सीजन देता रहता है। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन देगा। तो यही
आज का पर्यावरण दिवस का उद्देश्य है कि हमारा जो पर्यावरण है इसको आप साफ रखें, स्वच्छ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ लगा करके ही ना छोड़ दें। जैसे कि आज हमने अपनी कचहरी में जो है 40 पेड़ लगवा करके हम लोग आए हैं। अभी हम लोगों ने 40 पेड़ अपनी कोर्ट में लगवाए हैं, इसीलिए कि वहाँ का वातावरण जो है शुद्ध रहे और प्राकृतिक बना रहे। तो पेड़ लगाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल भी कीजिए, उसको पानी जरूर दीजिए। सपोज कीजिए आज आपने कोई पेड़ लगा दिया तो आपने केवल जुलाई तक उसकी देखभाल करनी है। जुलाई तक उसमें रोजाना जो है आप एक जो मग्गा पानी डाल दीजिए। अगर जुलाई तक आप उस पौधे को बचा के ले गए, उसके बाद तो बरसात आ जाएगी, उसके बाद वो अपने आप ही चल पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके लिए हम लोगों को जल बचाने के लिए एक शपथ लेनी है। जो मैं बोलूँगा वो आपको बोलनी है। जो महिलाएं हैं तो लेती हूँ, जो पुरुष वो कहेंगे मैं लेता हूँ। मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा। कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं नल से आने वाले जल का ही प्रयोग करूंगा। अपने आप को निरोगी बनाऊंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ मैं अपने परिवारजनों और मित्रों पड़ोसियों को इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं होने दूंगा और सबको प्रेरित करूंगा। हम गांव, जिला, राज्य एवं देश को जल समृद्ध बनाने में भागीदार बनेंगे। बस हो गए, धन्यवाद। काफ़ी बातें बताई गई जिस पर लोगों को ध्यान पूर्वक लोगों ने सुना और उस पर जो है लोगों को अमल करना है। इसके साथ ही हमारी बांदा रोटी बैंक टीम के द्वारा आपके लिए कुछ कपड़े लाए हुए हैं, वो कुछ कपड़े बांटे जाएंगे। माननीय अपर जिला जज चूँकि मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हीं के शुभ हाथों से इस कार्य की शुरुआत कराई जाए, तो हमारी टीम उस पर सहयोग करेगी और यहां से एक एक लोगों को जो है बुला करके और उनको जो है दे दिया जाए। इस कार्यक्रम के पश्चात अपर जिला जज महोदय द्वारा ग्रामीणों को कपड़े, किताबें, जूते, चप्पल आदि का वितरण किया गया तथा 10 छायादार वृक्षों को गांव के बाहर सड़क किनारे लगाकर पर्यावरण महोत्सव की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में निम्न पदाधिकारी, सदस्य एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मोहम्मद अजहर महामंत्री, इरफान खान कोषाध्यक्ष, आसिफ बेग सदस्य, अब्दुल मुजीब मीडिया प्रभारी, रिया खान महामंत्री, अब्दुल मुजीब मीडिया प्रभारी, अख्तर किरमानी सोशल मीडिया प्रभारी, मोहम्मद सलीम शाखा प्रमुख बलखंडी नाका, गिरधारी लाल चौरसिया पिंटू शाखा प्रमुख बंगालीपुरा, मोहम्मद हामिद शाखा प्रमुख गूलर नाका, श्रीमती नग्गो खातून, अलीमुद्दीन सदस्य, शहान अली, खुर्शीद खान, महेंद्र पाल, श्रीमती रेणुका गुप्ता, श्रीमती फरजाना बेगम, श्रीमती मुमताज़ बेगम, बाबूलाल सदस्य आदि उपस्थित रहे।